ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भोलेनाथ की कृपा की बहुत ही सुंदर कहानी। बलिया के एक छोटे से गांव में राजू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ बहुत गरीब थी और उसके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। राजू रोज मेहनत करता था, कभी दूध बेचता, कभी खेत में काम करता था, फिर घर आकर माँ की सेवा भी किया करता था। सावन का महीना अब शुरू हो गया था। गांव के सारे युवक कावड़ लेने हरिद्वार जा रहे थे। सब लोग नाचते गाते बम बोले के जयकारे बोल रहे थे। राजू की भी दिल से इच्छा हुई कि वह भी एक बार कावड़ लाए, लेकिन हालात उसे इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसी रात उसकी माँ ने राजू से कहा, भोलेनाथ सच्चे मन से जो मांगे उसे वो जरूर देते हैं। तू चाहे तो इस बार सावन में भोले की भक्ति कर ले, हो सकता है वो हमारी भी सुन ले। राजू ने माँ की बात को दिल पर ले लिया और राजू कावड़ पर निकल पड़ा। राजू ने नंगे पैर बिना चप्पल, केवल एक पुरानी धोती और एक सस्ती प्लास्टिक की कावड़ लेकर हरिद्वार की ओर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में वो हर शिव भक्त की सेवा करता, किसी को पानी देता, किसी की मदद करता और हमेशा बोल बम बोलता हुआ आगे बढ़ता रहा। कई जगह पर लोग उसका मजाक भी बना रहे थे और यह कह रहे थे, अरे देखो यह बच्चा क्या कावड़ लाएगा, खुद की तो देखभाल कर नहीं सकता है, कावड़ लेने चला है। लेकिन राजू सिर्फ मुस्कुराता और आगे बढ़ता रहा। फिर हरिद्वार पहुंचते समय जब वो गंगा जल लेने पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला, हे भोलेनाथ, मैं आपके पास कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस माँ की बीमारी मेरे से देखी नहीं जाती है। अगर आपको लगे कि मेरी भक्ति सच्ची है तो बस मेरी माँ को ठीक कर देना। उसी रात जब राजू गंगा तट पर सो रहा था, उसने सपना देखा। सपने में एक साधु उसके पास आया और बोला, बच्चे, तूने निस्वार्थ प्रेम से भगवान को पुकारा है, अब तू घर जा, तेरी माँ तो ठीक हो चुकी है। राजू की आंखें खुल गई। उसने इसे सपना मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन अब राजू के मन में एक अजीब सी शांति हो गई थी। अब राजू जैसे तैसे वापस लौट आया तो वह आकर देखता है, जैसे ही वह घर पर पहुंचता है तो उसकी माँ दरवाजे पर मुस्कुरा रही है। राजू अपनी माँ को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसकी माता बिल्कुल स्वस्थ थी, जो बहुत अच्छे से चल फिर रही थी। माँ मुस्कुराते हुए बोली, राजू, तूने भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारा और है, और देख मैं आज बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। जब तू गंगा जल लेकर चला उसी दिन मुझे गहरी नींद आई और सुबह उठी तो जैसे मेरी सारी बीमारी छूमंतर हो गई हो। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा और सब लोग राजू को गले लगाने लगे। लोग उसे भोले बाबा का सच्चा भक्त कहने लगे। तो इस प्रकार भोलेनाथ ने राजू और उसकी माँ पर कृपा की। भोलेनाथ थोड़ी सी भी अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य देते हैं। हमें सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कभी भी वह खाली नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती है। भोलेनाथ केवल बड़े बड़े दान से नहीं, सच्चे भाव और प्रेम से भी प्रसन्न होते हैं। बोलो भोले बाबा की जय।